हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में न्यायपालिका से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में अभी तक पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों करोगे। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली का अपीलीय अधिकार क्षेत्र से, मूल अधिकार क्षेत्र से, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके सारे अपील कॉलेजियम का भी है, अपील का भी है और मूल अधिकार का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त, महान्यायवादी या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? ये दिलाया था कौन? माननीय एपी शाही ने। ऑप्शन 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो ये किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को, भारत के महान्यायवादी को, उपर्युक्त में से किसी को नहीं है एक से अधिक। तो ये राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, लोकपाल करता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये भारत के राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितना है? तो ये 65 वर्ष है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। और उच्च न्यायालय का आएगा तो ये 62 वर्ष हो जाएगा। और 62 वर्ष कब किया गया? तो ये 15वां संविधान संशोधन 1963 में 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। किसका? उच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही है। तीसरा करा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और डी कह रहा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो डी भी सही है। तो ऑप्शन सी ही इसका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कोर्ट मार्शल का भी अनुच्छेद 32 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारत में चलित न्यायालय किनका मानसूत्र है? यानी कौन लागू किया था? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2007 में हरियाणा से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कौन करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, विधि मंत्रालय या संसद के पास? तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसके पास? संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? यूनाइटेड किंगडम से, सोवियत गणराज्य से, इंडिया से, अमेरिकी गणराज्य से? तो ये या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिकी गण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वर्ष 1916 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में एक से अधिक। तो ये ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर जगह 1916 में। इस प्रकार से न्यायपालिका से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी में अभी तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।